ट्रिम्फ ऑफ सर्जरी, जिसका मतलब होता है एक सर्जरी की जीत हुई। आखिर किसका सर्जरी हुआ? एक कुत्ते का सर्जरी हुआ। आखिर उसका सर्जरी क्यों हुआ, कैसे हुआ, ये सब चीजें हम स्टोरी में जानेंगे, तो वीडियो को ध्यान से पूरे एंड तक अच्छे से देखना। स्टोरी में 3 मेन कैरेक्टर है। सबसे पहला एक कुत्ता जिसका नाम ट्रिकी है, दूसरा उसकी मालकिन जिसका नाम मिसेस पंफ्रे है, और तीसरा कैरेक्टर जो है ना वो एक डॉक्टर है, बेसिकली सर्जन है, कुत्तों लोगों का या फिर मतलब जानवरों का डॉक्टर सर्जन है, जिनका नाम है डॉक्टर हैरियट। एक दिन डॉक्टर हैरियट अपनी कार से कहीं जा रहे होते हैं, तभी उन्हें रास्ते में ट्रिकी मतलब वो डॉग दिखाई देता है जो कि अपनी मालकिन के साथ खड़ा था। हेलो, मैं हूँ डॉक्टर हैरियट। जब मैं ट्रिकी को देखता हूँ ना तो मैं बहुत ज्यादा शॉक हो जाता हूँ, क्योंकि ट्रिकी बिल्कुल एक ब्लॉटेड सॉसेज की तरह दिख रहा था। मतलब वो बहुत ज्यादा मोटा हो गया था। उसके चारों पैर चारों डायरेक्शन में फैले हुए थे। उसके जो आंख थे ना वो बहुत ज्यादा रेड हो गए थे। ऐसा लग रहा था कि उसके आंखों में पूरा रेड ब्लड भरा हुआ हो। ट्रिकी यानी उस डॉग का जो टंग था ना वो बाहर निकला हुआ था और उसके आंखों से बार बार लगातार पानी गिरे जा रहे थे। हेलो, मैं हूँ मिसेस पंफ्रे। डॉक्टर हैरियट, देखिए ट्रिकी कितना वीक लग रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे इसके अंदर एनर्जी बची ही नहीं है। मुझे तो लगता है ट्रिकी मैलन्यूट्रिशन का शिकार हो गया है, इसलिए मैं ट्रिकी को एक्स्ट्रा फूड भी देने लगी हूँ। ज्यादा कुछ नहीं, बस मैं एक्स्ट्रा में से मैट दे देती हूँ, बाउल ऑफ हॉर्लिक्स हर रात को दे देती हूँ और कॉड लिवर ऑयल दे देती हूँ, बस रोज। अच्छा, और जो मैंने आपको इसे स्वीट्स देने से मना किया था, क्या आपने स्वीट्स देना बंद किया? ओह हाँ, मैंने बंद तो किया था, लेकिन ट्रिकी को चॉकलेट और क्रीम केक्स बहुत ज्यादा पसंद है। ऊपर से ये काफी वीक भी लग रहा था ना, इसलिए मैं वापस देने लगी। तो आखिर मुझे अब समझ में आ रहा है कि प्रॉब्लम क्या है। प्रॉब्लम ये है कि जो ट्रिकी है ना वो बहुत ज्यादा लालची है, मतलब बहुत ज्यादा ग्रीडी है। तुम ट्रिकी को कितना भी खाना लाके दे दो वो सब कुछ खा जाएगा, वो किसी भी खाना को रिफ्यूज नहीं करेगा। मिसेस पंफ्रे, मैंने आपको कहा था कि ट्रिकी को डेली एक्सरसाइज कराने, क्या आप ट्रिकी को डेली एक्सरसाइज करवा रही है? जैसा कि आप देख ही सकते हैं, मैं इसे रोज वॉक पे तो ले ही जाती हूँ। हालांकि मेरा जो गार्डनर हॉटकिन है ना, जो पहले रिंग फेंक कर ट्रिकी को खिलाया करता था, उसे अभी लंबागो हो गया है। लंबागो कोई बीमारी नहीं है, बेसिकली उसके मसल और जॉइंट्स में पेन है, तो इसलिए वो आजकल इसे रिंग फेंक कर नहीं खिला पा रहा है, इसलिए इसका फिजिकल एक्टिविटी आजकल थोड़ा कम हो गया है। मिसेस पंफ्रे सुनिए, जो ट्रिकी है वो बहुत ज्यादा सीरियस कंडीशन में है, तो अगर आपने अब इसे खाना देना कम नहीं किया और डेली एक्सरसाइज नहीं करवाया तो जो ट्रिकी है वो बहुत ज्यादा बीमार पड़ जाएगा और उसके बाद इसे ठीक करना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। सो प्लीज हार्डन योर हार्ट एंड फॉलो स्ट्रिक्ट डाइट। मुझे पता है आप सही कह रहे हैं, लेकिन मेरे लिए बहुत मुश्किल है। ठीक है, अब मैं यहाँ से जा रही हूँ। उस वक्त ट्रिकी ने ट्वीट कोट पहन के रखा था और उस ट्वीट कोट के नीचे ट्रिकी की फीलिंग्स दबी हुई थी। जो ट्रिकी था ना उसका हालत बहुत ज्यादा खराब था, उसका कंडीशन बहुत ज्यादा खराब था, क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा टॉर्चर करते हुए चल रहा था। टॉर्चर करते हुए चलना मतलब ड्रंक मैनर में चलना। देखो, ऐसे जो ट्रिकी की मिस्ट्रेस थी, मतलब जो मालकिन थी, मतलब मिसेस पंफ्रे जो थी ना, वो बहुत ज्यादा अमीर थी। ट्रिकी के लिए विंटर के लिए अलग क्लोथ्स थे, अलग कोट थे, और रेनी सीजन के लिए अलग क्लोथ्स थे, अलग कोट थे। ट्रिकी का खुद का वार्डरोब था जिसके अंदर ट्रिकी के बहुत सारे कपड़े भरे पड़े। मिसेस पंफ्रे के वहां से जाने के बाद डॉक्टर हैरियट को ये तो समझ में आ जाता है कि उन्हें जल्दी ही मिसेस पंफ्रे का कॉल आने वाला है, क्योंकि ट्रिकी का हालत बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। एंड डॉक्टर हैरियट बिल्कुल सही थे, उन्हें जल्दी ही मिसेस पंफ्रे का कॉल आ जाता है। हेलो डॉक्टर हैरियट, ट्रिकी कुछ भी नहीं खा रहा है, उसे उसका फेवरेट डिश भी दे दो तब भी वो नहीं खा रहा है। वो बार बार वॉमिटिंग किए जा रहा है और अपने रग पे सिर्फ लेटा रहता है। प्लीज जल्दी कुछ कीजिए। मिसेस पंफ्रे, अब आपको ट्रिकी को हॉस्पिटलाइज करना पड़ेगा ताकि मैं उसे अंडर ऑब्जर्वेशन रखकर पता लगा सकूं कि आखिर प्रॉब्लम क्या है और उसका सॉल्यूशन निकाल सकूं। फिर यहाँ पे मिसेस पंफ्रे को पुअर लेडी कहा जाता है। वैसे तो वो बिल्कुल भी पुअर नहीं है, वो बहुत ज्यादा रिच है, फिर उन्हें यहाँ पे किस सेंस में पुअर लेडी कहा जाता है? लेट मी एक्सप्लेन। मिसेस पंफ्रे जो थी ना वो ट्रिकी से बहुत ज्यादा प्यार करती थी, वो उसके बिना एक रात भी नहीं गुजार सकती थी। आई डोंट नो व्हाई, बट ऐसा ही लिखा हुआ है। और अगर मिसेस पंफ्रे हर दिन ट्रिकी को अपनी आंखों के सामने नहीं देखती ना तो हो सकता है वो दर्द से मर भी जाती। यार ये कुछ ज्यादा ही हो रहा है। मुझे पता है ट्रिकी बहुत बीमार है, इसलिए मुझे ट्रिकी को हॉस्पिटलाइज करना ही होगा। फिर डॉक्टर हैरियट कार लेके मिसेस पंफ्रे के घर पहुंचते हैं। वहाँ पे ट्रिकी को एक ब्लैंकेट में रैप करके डॉक्टर हैरियट के कार के अंदर बैठाया जाता है। मिसेस पंफ्रे के घर में जितने भी नौकर चाकर स्टाफ थे ना, सभी जल्दी जल्दी ट्रिकी का सामान लाने में जुट जाते हैं। तुम जानना चाहोगे वो सारे सामान क्या थे? रुको मैं पढ़ के बताता हूँ। ट्रिकी के लिए डे बेड और नाइट बेड लाया जाता है, मतलब वो दिन में अलग बेड में सोता था और रात में अलग बेड में सोता था। ट्रिकी के लिए फेवरेट कुशन मतलब फेवरेट तकिया लाया जाता है। बहुत सारे खिलौने मतलब टॉयज और रबर रिंग भी लाया जाता है। बस इतना ही नहीं, ट्रिकी के लिए ब्रेकफास्ट बाउल, लंच बाउल और जो सपर बाउल मतलब रात का जो खाना होता है ना, वो जिस बाउल में खाता है उसे भी जल्दी से लाया जाता है और डॉक्टर हैरियट के कार में डाला जाता है। मतलब कि बेसिकली जो ट्रिकी था ना वो 3 टाइम अलग अलग प्लेट में खाता था, मतलब अलग अलग बर्तनों में खाता था। और यहाँ पे मैं हूँ जो हर बार एक ही थाली में खाता है, एक ही थाली में खाना पड़ता है, उसके बाद उसको धो के वापस
वापस रखना पड़ता है और नेक्स्ट टाइम उसे थाली में खाना पड़ता है। और पिछले 1-2 साल से मैं उसी थाली में खा रहा हूँ यार। जिंदगी में तो ट्रिकी जैसी हो, वरना झंड तो हमारी भी है। अब देखो डॉक्टर हेरियट को यहाँ पे समझ में आ जाता है कि उनकी गाड़ी में इतना सारा सामान तो अटने नहीं वाला, और जो स्टाफ है ना वो अभी भी अंदर बाहर कर रहे हैं और भी सामान ला रहे हैं। इसलिए डॉक्टर हेरियट जल्दी से अपने कार को धीरे धीरे करके आगे बढ़ाने लगते हैं। इतने में मिसेस पम्फ्रे आती है ट्रिकी का बहुत सारा कोट लेके और जल्दी से कार के विंडो से अंदर फेंक देती है। फिर डॉक्टर हेरियट जैसे ही थोड़ा सा आगे और बढ़ते हैं कार लेके और वो साइड मिरर से देखते हैं तो वो देखते हैं कि उस घर के नीचे जितने भी स्टाफ थे, इवन जो मिसेस पम्फ्रे थी ना, वो भी ट्रिकी के लिए रो रही थी। सभी के सभी वहाँ पे रो रहे होते हैं। फिर मेरी जो गाड़ी होती है ना वो सड़क तक पहुँचती है। वहाँ पे मैं ट्रिकी की तरफ ध्यान से देखता हूँ। मैं देखता हूँ कि वो बहुत ज्यादा वीक लग रहा था। मैं उसके सर को सहलाता हूँ और कहता हूँ, पुअर ओल्ड डॉग, मुझे पता है तुम बहुत ज्यादा बीमार हो, लेकिन शायद मुझे लगता है कि मुझे ये भी पता है कि तुम्हें ठीक कैसे करना है। फिर मैं ट्रिकी को लेके अपने हॉस्पिटल पहुंचता हूँ। मेरे हॉस्पिटल में और भी बहुत सारे डॉग्स थे। वो सारे डॉग्स ट्रिकी को देखकर इनिशियली तो एक्साइटेड हो जाते हैं, मतलब पहले तो बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं, लेकिन जो ट्रिकी था वो इतना वीक था कि अपना सर भी नहीं ला पा रहा था। तो इसलिए सारे डॉग्स पहले तो आते हैं एक्साइटेड होके ट्रिकी के आसपास घूमते हैं, लेकिन जब देखते हैं कि ट्रिकी कोई रिएक्शन ही नहीं दे रहा है, ट्रिकी उनसे बात ही नहीं कर रहा है, ट्रिकी उनके साथ खेल ही नहीं रहा है, तो वो लोग सोचते हैं कि जो ट्रिकी है ना वो एक अनइंटरेस्टिंग ऑब्जेक्ट है। इसलिए वो लोग ट्रिकी को अकेला छोड़कर अंदर चले जाते हैं। यहाँ पे ट्रिकी भी सोच रहा होगा, इतनी बेइज्जती तो मेरी पूरी जिंदगी में मिली हुई। तुम लोग को पता भी है मेरी मालकिन कौन है? देखो जैसा कि तुम्हें पता है कि मिसेस पम्फ्रे के घर में जो उनके स्टाफ्स होते हैं वो ट्रिकी के लिए बहुत सारा ब्रेड लाते हैं, बहुत सारा बाउल लाते हैं खाने के लिए, लेकिन डॉक्टर हेरियट जो होते हैं ना वो धोखेबाजी कर देते हैं मिसेस पम्फ्रे के साथ, क्योंकि ट्रिकी को वही सुलाया जाता है जहाँ पे दूसरे डॉग सब सो रहे होते हैं, जिस बेड में दूसरे डॉग सब सो रहे होते हैं। बस यही नहीं, ट्रिकी को अगले 2 दिन तक भूखे रखा जाता है, उसे बस पानी दिया जाता है। एंड गेस व्हाट, थर्ड डे चमत्कार हो जाता है। ट्रिकी अपने आसपास के सराउंडिंग में इंटरेस्ट दिखाने लगता है, दूसरे डॉग्स के साथ, अपने कुत्ते दोस्तों के साथ खेलना चाहता है। जैसे ही सभी डॉग्स का गेट ओपन किया जाता है सभी भाग कर जाते हैं। इवन ट्रिकी भी भाग के जाता है और अपने कुत्तों दोस्तों के साथ खेलना शुरू कर देता है। फिर थोड़ी देर बाद सारे डॉग्स का खाने का टाइम होता है। जितने भी डॉग्स होते हैं ना वो दौड़कर भाग के अपने खाने के पास जाते हैं, लेकिन जो ट्रिकी था वो तो था राजा बाबू। पहले 2 दिन तो वैसे भूखा रहा था, वो कुछ खाया नहीं था। इस बार उसे खाने का मन तो था, लेकिन वो फिर भी धीरे धीरे चल के जा रहा था, क्योंकि उसे लगा कि यार उसके लिए तो खाना रखा हुआ होगा ना, उसका खाना कौन खाएगा, वो तो एकदम रिच मालकिन के घर में रहता था। फिर जब तक ट्रिकी वहाँ पे पहुंचता है तब तक खाना खत्म हो चुका था। सिर्फ जो बाउल था ना वो बाउल खाली रखा हुआ था। तो जो ट्रिकी होता है वो बाउल को लिक करता है और वापस अपने रूम, मतलब अपने बेड की तरफ निकल जाता है। तो इसमें ट्रिकी को समझ में आ जाता है कि लाइफ इज अ रेस, अगर उसे खाना चाहिए तो उसे दौड़ के जाना पड़ेगा और खाना को लेकर खाना पड़ेगा। इसलिए जैसे ही अगली बार खाना को परोसा जाता है, जो ट्रिकी होता है ना वो भी दूसरे डॉग्स के साथ दौड़ कर खाने की तरफ जाता है। दूसरे जितने भी डॉग्स थे उनसे लड़ भिड़ कर अपने खाना तक पहुंचता है और उसे खाता है। एंड फिर इसी पॉइंट से जो ट्रिकी होता है ना वो जल्दी जल्दी रिकवर होना चालू कर देता है, मतलब वो जल्दी जल्दी ठीक होने लगता है। ट्रिकी जो होता है ना वो वहाँ के डॉग गैंग का मेंबर बन जाता है, वो एकदम टाइगर की तरह लड़ भिड़ कर खाना भी सीख जाता है। एंड यहाँ पे हमें ये चीज समझ में आ रहा है ना कि जो ट्रिकी है ना उसे कोई भी तरह का मेडिसिन नहीं दिया गया था, क्योंकि ट्रिकी को जो प्रॉब्लम था ना वो किसी मेडिसिन से क्योर ही नहीं हो सकता था, क्योंकि ट्रिकी को जो प्रॉब्लम था वो यहाँ से था। अरे ये नहीं कह रहा कि ट्रिकी मेंटल था, ट्रिकी मेंटल नहीं था, लेकिन उसे कुछ ज्यादा ही लुल्लू पुच्चू किया जा रहा। एंड इतनी ज्यादा लुल्लू पुच्चू की वजह से वो बहुत ज्यादा बदमाश हो गया था, वो बहुत ज्यादा खाना खाने लगा था, वो कुछ भी खा लेता था, उसे जो भी दिया जाता था वो सब खा लेता था, और उसके बाद वो बीमार पड़ गया था। मिसेस पम्फ्रे मुझे डेली कॉल करके बहुत परेशान करती है। वो रोज पूछती है कि ट्रिकी का पिलो कवर चेंज हो रहा है या फिर नहीं, ट्रिकी को वेदर के अकॉर्डिंग ड्रेस या फिर उसका जो कोट है वो पहना है जा रहा है या नहीं, वगैरह वगैरह बहुत सारे क्वेश्चन। मैं तो उन्हें बस इतना ही कहता हूँ कि ट्रिकी आउट ऑफ डेंजर है और जल्दी जल्दी रिकवर हो रहा है। हालांकि अगर मैं सच कहूँ ना तो मैं ट्रिकी को एज अ गेस्ट रखकर बिल्कुल भी परेशान नहीं हूँ। एक पल के लिए तो मेरे दिमाग में आता है कि क्यों ना ट्रिकी को परमानेंट गेस्ट बना लिया जाए। तुम्हें पता है क्यों? क्योंकि जो ट्रिकी की मालकिन है मिसेस पम्फ्रे है, वो ट्रिकी के लिए रोज ढेर सारे अंडे भिजवाती थी। चलो अंडा तक तो ठीक है, बहुत सारे लोग अपने डॉग से बहुत प्यार करते हैं तो बहुत सारी चीजें भिजवाते हैं, अंडा चिकन वगैरह वगैरह, लेकिन साथ ही साथ वो वाइन और ब्रांडी भी भिजवाती थी अपने डॉग के लिए, मतलब ट्रिकी के लिए, जो कि मैं ट्रिकी को तो नहीं देता था, बट हाँ हमारी डेली पार्टी हो जाती थी। यार सच कह रहा हूँ, जिंदगी हो तो ट्रिकी जैसी हो। जितने भी ऑडियंस मेरा वीडियो देख रहे हैं यार सच बता रहा, तुम्हारे जो पेरेंट्स है वो ट्रिकी के आधा में प्रिविलेज देते हैं या फिर नहीं देते? मुझे तो डाउट हो रहा है, मुझे नहीं मिलती इतनी प्रिविलेज। 2 वीक तक सब कुछ ऐसा ही चलता है, उसके बाद जो ट्रिकी होता है वो कम्प्लीटली रिकवर हो चुका रहता है। तो इसलिए मैं मिसेस पम्फ्रे को कॉल करता हूँ और कहता हूँ कि आपका ट्रिकी ठीक हो चुका है तो आप इसे आकर ले जा सकती है। कॉल करने के कुछ ही मिनट के अंदर डॉक्टर हेरियट की क्लिनिक के सामने 30 फीट की लंबी सी ब्लैक कलर की गाड़ी आके खड़ी होती है। बेसिकली तुमने लैमोजिन देखी है ना, बिल्कुल वही समझ लो। उस कार से मिसेस पम्फ्रे उतरती है। जो ट्रिकी होता है वो अपनी मिस्ट्रेस को देख के, अपनी मालकिन को देख के बहुत ज्यादा खुश होता आता है और दौड़ के उनके ऊपर आके चढ़
जाता है। पहले तो मिसेस पम्फरे के ऊपर बात करता है, मतलब भाव करता है, और उसके बाद उनके फेस पर लिक करने लगता है, मतलब बेसिकली चाटने लगता है। डॉक्टर हैरियट उस बड़ी सी लंबी सी 30 फीट की जो गाड़ी होती है ना, उस गाड़ी का जो ड्राइवर होता है उसका हेल्प करते हैं ताकि वो सारा सामान, जो ट्रिकी का सारा सामान है, उसे गाड़ी के अंदर लोड किया जा सके। और उसके बाद जब कार स्टार्ट होता है, जो ट्रिकी होता है वो अपनी मालकिन, अपनी मिस्ट्रेस के साथ वापस घर जा रहा होता है। उस वक्त जो मिसेस पम्फरे होती है ना, उनकी आंखों में खुशी के आंसू होते हैं। वो डॉक्टर हैरियट की तरफ देखती है और कहती है, ओह मिस्टर हैरियट, हाउ कैन आई एवर थैंक यू। एंड इस तरह से जो तुम्हारा चैप्टर होता है ये खत्म होता है। आई होप सो तुम्हें इस चैप्टर का एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा तो इस वीडियो को जरूर शेयर करना, वरना इस वीडियो को रीच नहीं मिलेगी और ऐसी वीडियोस मैं आगे फ्यूचर में नहीं बना पाऊंगा।